टॉप सीक्रेट के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसके बारे में कुफार ने जब भी इसको ख़त्म करने की साजिश की, ये मजहब हर बार पहले से ज़्यादा ताकत और मजबूती के साथ उभरा। दुनिया के इस दौर में भी जब टेक्नोलॉजी का दौर है और प्रोपेगेंडा के वसी ज़राए मैसर हैं, इस्लाम के बारे में नहायत ही खूबसूरत खबरें भी मिल जाती हैं। ऐसी ही एक खबर हाल ही में अमेरिका से आई है। नाज़रीन, दुनिया भर में इस्लाम के खिलाफ सबसे बड़ा क्रैकडाउन अमेरिका में 9/11 के हादसे के बाद हुआ और उस वक्त हर मुसलमान को दहशतगर्द समझा जाने लगा। इस हादसे ने मुसलमानों को एकदम से पूरी दुनिया में दहशतगर्द बना दिया और हर दाढ़ी वाला या नमाज पढ़ने वाला मुख्तलिफ हुकूमतों के एतदाब का शिकार हुआ, जहाँ पे इस सबसे कुफर अपनी जगह पे बेहद खुश था कि मुसलमान और इस्लाम की बेइज्जती और बेतौकीरी हो रही है। वहीं पे इस बात से अंजाम था कि जल्दी इसका ये अमल इसके गले पड़ने वाला है। नाज़रीन, यहूदियों और ईसाइयों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब भी मजहबी रवादारी और मसावी हकूक़ के साथ तमाम के तमाम मज़ाहिब के साथ रहने को तरजीह देते हैं। ऐसे लोगों की अक्सरियत जो फितरी तौर पर अच्छी हों, यही इस्लाम की ताकत का राज है और उन्हीं लोगों की मौजूदगी ने दुनिया में आखिरकार कुफर के इस चाल को नाकाम बना दिया। मजहबी तौर पे इस तरह के फराख दिल लोगों ने जब मुसलमानों पे यूं क्रैकडाउन होते देखा और उन्हें हर जगह पे बेइज्जत होते हुए देखा, तो उनकी दिलों में लाजमन ये सवाल पैदा हुआ कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि एक पूरे का पूरा मजहब ही गलत हो और इस पे यूं क्रैकडाउन किया जाए। यूं बजाय इस्लाम से नफरत करने के बहुत सारे लोग इस्लाम के मुतालिक जानने और पढ़ने पर आमादा हो गए और जब उन्होंने इस्लाम का मुताला किया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी आंखों और दिलों पर पड़े हुए पर्दे हटा दिए और उन्हें ईमान की रोशनी से नवाज दिया। वहीं पे बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस नफरत में इस्लाम का मुताला करना शुरू कर दिया कि वो उसमें से कमजोरियां निकाल कर इस्लाम और मुसलमानों को जलील करेंगे। ऐसे ही घटिया और गंदे मकासद लेकर इस्लाम का मुताला करने वालों में से भी एक बहुत ही बड़ी अक्सरियत आखिरकार खुद मुसलमान हो गई। वो लोग जो इस्लाम का नाम नीचा करने और उसे दुनिया भर में जलील करने का इरादा लेकर आए थे, वो आखिरकार खुद ही इस्लाम के दामन रहमत में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि इस्लाम सलामती का मजहब है या अमन का दस्त देता है, जबकि इस्लाम की दुरुस्त तशरीह नहीं है कि जिससे इस्लाम का इस्लाही पहलू भी बाकी रहे और मुआशरा भी तरक्की करता रहे। इस्लाह करते हुए कई बार सख्ती से काम भी लेना पड़ता है और कई बार रवादारी को साइड पर रखना पड़ता है। इस्लाम का ये लचकदार रवैया और माशरती इंसानी जज्बात की जानिब ज़्यादा झुका हुआ होना ही दरअसल इन मगरबी अक़वाम की इस्लाम से मोहब्बत का सबब बना। प्यारे दोस्तों, अमेरिका में हॉलीवुड के बहुत सारे अदाकार, बल्कि हॉलीवुड ही नहीं पूरी दुनिया में बहुत सारे सुपरस्टार अक्सर वो बेशतर इस्लाम की मद्द व तौसीफ करते हुए पाए जाते हैं। आलमी सतह पर खेलों की दुनिया में इस वक्त रूस के मोहम्मद खबीब सबसे ज्यादा मशहूर हैं। उनकी इस्लामी आदात और इस्लामी तालीमात पर अमल दरअसल पूरी दुनिया के बड़े बड़े सुपरस्टार को इस्लाम का मुताला करने पर मजबूर कर रहा है। हाल ही में अमेरिका के सबसे ज्यादा मशहूर यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट ने भी इस्लाम के बारे में बहुत ही अच्छे कमेंट्स का इजहार किया है। एक शो के दौरान जब मिस्टर बीस्ट से सवाल किया गया कि क्या वो खुदा को मानते हैं या नहीं, तो उन पर उन्होंने कहा कि मुझे मालूम नहीं। इससे होस्ट ये समझा कि शायद वो क्रिश्चियन ही है और खुलकर कुछ ज्यादा कहना नहीं चाह रहे। इसलिए होस्ट ने उनसे खुलकर यही सवाल किया कि क्या आप क्रिश्चियन हैं, जिस पर मिस्टर बीस्ट ने फौरन कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल क्रिश्चियन नहीं हूँ, बल्कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं खुदा को कैसे मानूं। उस पर वो मेज़बान हैरान हुआ और कहने लगा कि मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। इस पर मिस्टर बीस्ट ने कहा कि कायनात इतनी बड़ी है, मेरी समझ में नहीं आता कि इसको किसी ने कैसे पैदा किया और कैसे काबू में रखा हुआ है। इस पर होस्ट ने उनसे कहा कि वो अपने आप को मौलिद कहना चाहते हैं, यानी एथेइस्ट साबित करना चाहते हैं, या एग्नोस्टिक यानी एक ऐसा शख्स जो खुदा के बारे में शक का शिकार हो। इस पर मिस्टर बीस्ट ने जवाब दिया कि वो अपने आप को एग्नोस्टिक कहलवाना ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि मैं खुदा का इनकार तो बिल्कुल नहीं कर सकता, अलबत्ता ये समझने से कासिर हूँ कि खुदा इतनी बड़ी कायनात को कैसे चलाता होगा। इसी प्रोग्राम के दौरान मिस्टर बीस्ट से सवाल किया गया कि क्या उन्होंने मज़ाहिब का मुताला किया है और अगर किया है तो वो किस मजहब से दिली तौर पर खुद को ज्यादा करीब महसूस करते हैं। इस पर मिस्टर बीस्ट का फौरन जवाब था कि मेरा कैमरामैन है जिसका नाम मोहम्मद तारिक है। मैं इस लड़के की लगन और इबादत देखकर अक्सर हैरान होता हूँ और इसलिए इस्लाम को अपने आप की निहायत करीब महसूस करता हूँ। मिस्टर बीस्ट का यह जवाब सुनकर प्रोग्राम के तमाम लोग हैरान रह गए। इस पर वजाहत करते हुए मिस्टर बीस्ट ने कहा, दरअसल मोहम्मद तारिक एक निहायत ही प्रोफेशनल और पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करने वाला इंसान है। यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ वो किसी भी किस्म के गलत इबादत का शिकार नहीं है। हालांकि मेरे पास जितना भी अमला काम करता है उन्हें हर तरह की खुली आज़ादी और छुट्टी दी जाती है कि वो जैसे चाहे रह सकते हैं, जबकि मोहम्मद तारिक इस तरह के किसी भी मौके से फायदा नहीं उठाता और हमेशा अपनी किरदार की अजमत को कायम रखता है। इस पे बात करते हुए मिस्टर बीस्ट का यह भी कहना था कि मोहम्मद तारिक अपनी इबादत के साथ साथ
तमाम चीज़ों का भी ये ख्याल रखता है और कोशिश करता है कि वो इस्लाम के बाकी तालीमात पर भी अमल कर सके। हमने इसे कभी शराब नोशी या इस तरह के किसी भी नशे का इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा। मिस्टर बीस्ट का ये जवाब प्रोग्राम के शरका के लिए काफ़ी हैरानकुन था, जिस पर प्रोग्राम के होस्ट ने उनसे ये भी सवाल किया कि क्या वो मुस्तकबिल में इस्लाम को कबूल करने का इरादा रखते हैं या नहीं। इस पर मिस्टर बीस्ट ने जवाब दिया कि मैं फिलहाल इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, अलबत्ता अगर मैंने कभी किसी मजहब को अख्तियार करने के बारे में सोचा तो शायद इस्लाम वो पहला मजहब होगा जिसके बारे में मैं मुताला करना पसंद करूँगा। नाज़रीन, इस बात से साफ जाहिर होता है कि इस्लाम तबलीग या तलवार के जोर से कभी नहीं फैला, बल्कि इस्लाम हमेशा अपने किरदार की मजहबी खसूसियात के बायस ही लोगों को अपनी जानिब रागिब करने का सबब बना है। इस सिलसिले में वो लोग जो इस्लाम का मजाक उड़ाते हुए ये कहते हैं कि इस्लाम दरअसल तलवार के जोर से फैला है, वो भी गलत है, और वो मुसलमान जो ये कहते हैं कि दरअसल इस्लाम तबलीग के जरिए फैला है, वो भी गलत है। तबलीग या तलवार के जरिए से इस्लाम अगर फैला भी है तो इसकी शरह बहुत कम है। अगर आप इस्लाम की तारीख उठाकर देखें तो इस्लाम के फैलाव का असल सबब मुसलमानों की अपने किरदार की वो खूबसूरती है जो सबसे अनोखी थी और जिसका दरस इस्लाम देता है। यही खसूसियात दूसरे मज़ाहब के लोगों को इस्लाम की जानिब रागिब करने का सबब बनती रही है। आज के दौर में भी मोहम्मद तारिक जैसे आम मुसलमानों की अपनी दीन के साथ वाबस्तगी और बुरी आदत से जितनाब मिस्टर बीस्ट जैसे करोड़पति लोगों को इस्लाम की जानिब रागिब करने का सबब बन रहा है। उस सिलसिले में कुफार की अपनी उन चालों में भी बड़ा किरदार अदा किया है। जब भी किसी चीज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाए तो लोगों की बहुत ही बड़ी तादाद तजस्सुस के मारे उसी चीज को जानने के लिए निकल खड़ी होती है, और अगर जानने वाली ये चीज इस्लाम हो तो लोग इस्लाम के हुस्न व सलूक और आलमगीरियत से भला कैसे बच सकते हैं। साफ शिफाफ दिल और मुनाफिकत से पाक ज़हन बिलाखिर इस्लाम के आगोश रहमत में पनाह ले ही लेता है। अल्लाह से दुआ है कि इस्लाम की तारीफ और तहसीन करते हुए ये ज़बानें आखिर एक दिन अल्लाह के नाम का कलमा भी पढ़ने लगे। अल्लाह को ज़रूरत नहीं है कि लोग अल्लाह की इबादत करें या इस्लाम की तरफ आएँ। यह हम लोगों की ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगियों को ऐसे रास्ते पर सफ़र करने के काबिल बनाएं जिनसे हमारी ज़िंदगी की तौकीर में भी इजाफा हो और हम अपनी ज़मीर के साथ भी नज़र मिलाने के काबिल बन सकें। जी तो मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।